दिया गया था? आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पार कर चुका है। देखिए आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान रखिएगा। भले कम क्वेश्चन हो पाए लेकिन आपको बहुत कुछ आज मिलने वाला है। इवन आप जानते हैं कि इस समय नोबेल प्राइज वीक चल रहा है, तो नोबेल प्राइज वीक को देखते हुए ये सवाल जो यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था, तो इस पेपर एनालिसिस के साथ साथ मैं उसको भी आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, जिससे अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कुछ भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित, तो आपको पता हो नोबेल पुरस्कार 2024 की स्थिति क्या है। हाँ बिल्कुल, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए उनको दिया गया था 1997-1998 में। ठीक है, आइए इसका जवाब दीजिए भाई, देखते हैं कौन जवाब देता है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, ये क्या है? होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड के लिए इनको 2021 में दिया गया था। साथ में आपको कमेंट में ये जवाब देना है। देखो नोबेल पुरस्कार विजेता, ध्यान से समझिएगा, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले अमर्त्य सेन की अगर मैं बात करूं तो इनको 1997 98 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस में दिया गया था? इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एंड साइंसेज में। किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया था। अब आप लोग कमेंट में हमको जवाब दीजिए कि 2023 के लिए जो है इकोनॉमिक्स में पुरस्कार किसको दिया गया था, नोबेल पुरस्कार? इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं नोबेल प्राइज की 2024 की, तो इस समय नोबेल प्राइज वीक चल रहा है और वो अक्टूबर 7 से लेकर अक्टूबर 14 तक ये नोबेल प्राइज वीक है, जिसमें आपके नोबेल प्राइज अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, तो 2024 के अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं तो ये ऑब्वियसली इसमें से ज्यादा अनाउंस किए गए हैं। अकाउंट अगर मैं अक्टूबर 7 की बात करता हूं तो मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, इन सभी के, ठीक है, मेडिसिन में, फिजिक्स में, ध्यान से समझिएगा, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और पीस में ये अनाउंस किए जा चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इन पे कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, इसको हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। ये जो अक्टूबर 7 से लेकर 14 तक ये पूरा वीक चलता है, इसमें नोबेल पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कमेंट में कौन बताता है। अभी आप लोगों का थोड़ा सा आईक्यू चेक करता हूं, देखता हूं कि इकोनॉमिक्स में 2024 के लिए किसको मिला है। इकोनॉमिक्स में 2024 के लिए किसको मिला है, बताइए कमेंट में, बताइए कि किसको पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए। और 2023 के लिए, हाँ अनुराग गुड, आपने बताया यहाँ क्लॉडिया गोल्डन को। बिल्कुल सही बात है, 2023 के लिए इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया था? क्लॉडिया क्लॉडिया गोल्डन को। इसको ध्यान रखिएगा, क्लाउडिया गोल्डन, इनको दिया गया था। लेकिन साथ ही 2024 में किसको दिया गया है जरा बताइए। हाँ तो याद करो, विजय बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। अब इनकी अगर पुरस्कार राशि की मैं बात करूं तो लगभग में इनकी पुरस्कार राशि जो होती है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन होती है, जिसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग 1.1 मिलियन डॉलर आती है। और ये पुरस्कार तीन जो बेसिकली लॉरिएट्स होते हैं उनमें बांटी जाती है आपस में। सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्योरिज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी 1969 में शुरू किया गया। दो चीजें इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके जो पुरस्कार हैं वो शुरू कब हुए हैं? 1901 में। लेकिन इकोनॉमिक्स का कब शुरू किया गया है? 1969 में शुरू किया गया है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हाँ अनुराग, बस यही देखना था मुझे, यही मुझे देखना था। बिल्कुल श्री, गुड गुड गुड। अब देखो ये जो इकोनॉमिक्स के लिए है ये अनाउंस किया जाएगा 14 अक्टूबर को, यानी कि मंडे को। ठीक है, ये मंडे को अनाउंस किया जाएगा, आप इस पे ध्यान रखिएगा। इस पे ध्यान रखिएगा कि मंडे को ये पुरस्कार किसको दिया जाता है, और फिर इसमें आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, आइए, जिससे कि आगे कोई क्लास देखेगा तो उसको पूरी क्लास मिल सकेगी। अब देखिए इसमें अगर मैं 2024 की फुल लिस्ट है जो अब तक अनाउंस किया गया है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी ड्यूकुन को दिया गया है। और ये किसके लिए दिया गया है? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए के लिए। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको दिया गया है, ध्यान रखना, विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी को। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में जॉन होपफील्ड को, जियोफ्रे
हिंटन को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो जो भी मशीन लर्निंग के लिए जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसके लिए इनको जो है दिया गया है। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो डेविड बेकर को, डेमिस हैस्बिस को और जॉन एम जंपर को दिया गया है किसमें? प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिटरेचर में बात करता हूं तो हैंग कांग को दिया गया है, और ये किसमें दिया गया है? पोएटिक प्रोज दैट कॉन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अगर मैं पीस की बात करता हूं आपसे, तिनियोन हिडानक्यो को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? न्यूक्लियर वीपन फ्री वर्ल्ड के लिए एफर्ट करने के लिए। मतलब इन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है कि जो विश्व है वो कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, न्यूक्लियर वीपन से फ्री होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वीपन सबसे खतरनाक वीपन है। तो इनसे फ्री अगर वर्ल्ड रहेगा तो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। अब इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 14 अक्टूबर को आपके अनाउंस किए जाएंगे, तब आप देखिएगा। और इसी में अगर इकोनॉमिक्स में मैं 2023 की बात करूं तो अभी मैंने आपको बता दिया गया है कि 2023 में किसको दिया गया है? क्लाउडिया को। ठीक है, क्लाउडिया को, क्लाउडिया गोल्डन। तो याद कर लो, याद हो जाएगा। याद याद कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ रेखा बता तो दिया मैंने। अब देखो नोबेल पुरस्कार जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसमें दो तीन चीजें आप याद रखिएगा कि जो इसके लिए एक नोबेल प्राइज समिति बनाई जाती है 5 पर्सन की, वो जो जिसमें जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट होती है उसके द्वारा बनाई जाती है, वही डिसाइड करते हैं इसके लिए। देखो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी बिल की थी, और उस बिल में जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको रिस्पॉन्सिबल रखा था अपने, कि जो ये सारे प्राइज को अवार्ड करेंगे, जिसमें रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है किसमें देती है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और कार्लोन्स्का इंस्टीट्यूट अवार्ड किसमें देता है? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। देखो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरकार स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज किसमें किसमें देती है? फिजिक्स केमिस्ट्री में। और जो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो किसमें देता है? वो आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन में होता है। और जो स्वीडिश अकेडमी अवार्ड देती है वो किसमें देती है? लिटरेचर में। और नोबेल पीस प्राइज की जो ये ऐसे डिसाइड किया जाता है जिस कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब देखो, अब ये वीक मैंने आपको बताया कि ये वीक चल रहा है, और वीक में जो है अनाउंस किया गया है। देखो सेरेमनी कहाँ हुई है? स्टॉकहोम, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्टॉकहोम में, लिटरेचर के लिए, और जबकि पीस के लिए ओस्लो में होते हैं। इससे भी एक सवाल पूछा गया है कि स्टॉकहोम में किसके किसके लिए दिया जाता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर के लिए। और पीस के लिए कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये मैंने बताया ही है। देखिए 1901 में शुरू हुआ है, और इकोनॉमिक्स के लिए 1969 में शुरू हुआ है। अब तक 621 बार आयोजित किया गया है। 1000 इंडिविजुअल्स को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार में अगर मैं बात करूं तो एक गोल्ड मेडल होता है बैक साइड में, और बैक साइड में क्या होता है? अल्फ्रेड नोबेल की फोटो होती है इस पे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल पे।